चलिए देखिए इधर। देखिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे और इसमें आपका सेट 1 है, समझे। और इसका बेसिक तो लगभग सब लोग जानते ही हैं, एलसीएम मेथड से बनाना है। और इसमें लगभग 3 सेट आपका होगा, 20 या 60 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा लगभग। हर टॉपिक मतलब इसमें जितना टॉपिक होगा अलग अलग तरह का होता है, सबको हम लोग देखते चलेंगे। इस पे जितना अभ्यास कीजिएगा बस यही चीज़ काम भी आता है। इस सब में कोई बेसिक बात होता ज़्यादा नहीं है, जो बताएंगे बस उसी को ध्यान से देख लेना है। 60 क्वेश्चन कम नहीं होता है। अगर इसको अगर ठीक से बना लेते हैं तो फिर एग्जाम में नहीं छूटेगा सवाल। अगर होगा तो सेम क्वेश्चन यही पूछ देगा जो आपका बुक में रहेगा या सेट में रहेगा। चलिए इसको बनाइए। देखिए इसका पहला सवाल क्या दिया है, कहता है कि एक किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है एलसीएम मेथड। टोटल सवाल एलसीएम मेथड से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस सवाल को और दूसरे तरीका से बना सकते हैं, पहले एलसीएम से ही बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए को इस तरह से लिख दिए और यहाँ 10 लिख दिए। फिर कहता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी लिख दिए और यहाँ लिख दिए 15। फिर कहता है दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तो बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा। 30 में भाग लगाइए 10 से तो कितना 3, और 15 से भाग लगाइए तो कितना 2 हो जाएगा। तो ये दोनों क्षमता क्षमता को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए जो समय रहता है पूरा काम करने का उसका एलसीएम ले लेते हैं, और इस एलसीएम को हम लोग पूरा काम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि यही पूरा काम 30 जो है ये दोनों काम किया होगा। ए भी किया होगा 10 दिन में, बी भी किया होगा 15 दिन में। अब क्षमता क्या होता है, तो इकाई समय में किए गए काम को क्षमता कहते हैं। इकाई समय मतलब 1 घंटा का काम, 1 मिनट का काम, 1 दिन का काम, एक लगना चाहिए, उसको हम लोग कह देते हैं क्षमता। जैसे देखिए लिखा है कि एक किसी काम को तो मान लिए यही 30 काम है, कहता है 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए 10 दिन में 30 काम, तो 1 दिन में कितना काम, 3 काम। यही 3 काम जो होगा इसका क्षमता कहलाता है। 1 दिन का काम क्षमता कहलाएगा। तो यहां पे क्षमता को लिखिएगा, ध्यान में रखना है। अब पूछा क्या है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, कौन कौन, तो ए और बी दोनों मिलकर दोनों का समय निकालना है। देखिए जब समय निकालना रहेगा ना, किसी का भी समय निकालना रहेगा, तो जो काम रहेगा उसको ऊपर रखिएगा। जैसे 30 है तो 30 को रख दीजिए ऊपर, और जिससे ये काम करवाना होगा या जिसका समय निकालना होगा उसी के क्षमता से भाग कीजिएगा। जैसे दोनों का हमको समय चाहिए, तो दोनों का क्षमता कितना है 5, 5 से भाग कर दीजिए तो कितना 6, तो 6 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन कौन सा, बी उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को एलसीएम मेथड से नहीं बनाइए, और तरीका बता देते हैं, लेकिन सीखने के लिए इसको सीख लीजिए कि नहीं एलसीएम मेथड से हम बनाएंगे। इसका एक तरीका और बताते हैं जिससे सवाल जल्दी बनेगा और बहुत जगह काम भी आपको आएगा। एक तरीका और हम आपको बताते हैं। देखिए अगला तरीका क्या है, यहां पे हम बता देते हैं सेकेंड नियम। देखिए आपको करना क्या चाहिए, ध्यान से यहां देखिए और सुनिए इसको। देखिए क्या लिखा है, ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। अच्छा बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में। देखिए ये 2 व्यक्ति के लिए अक्सर लागू होता है। जब 2 व्यक्ति रहेगा और उस दोनों का समय दिया रहेगा काम करने का, तो एक फॉर्मूला होता है कि दिनों का गुणनफल। जैसे कहेगा कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, जैसे कि ए का भी दे दिया है समय, बी का भी दे दिया है समय, और दोनों मिलकर कितना दिन में काम समाप्त करेगा, तो दोनों मिलकर काम करने में लगा समय बराबर लिखिएगा दिनों का गुणनफल, दिनों का गुणनफल। अब बटे में कर दीजिएगा दिनों का योग। बस इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग कब करना है, ध्यान से एक बार फिर सुनिए। जब कभी 2 आदमी के लिए ही लागू होगा, 3, 4, 5 के लिए नहीं, सिर्फ 2 के लिए। और यही 2 के लिए अक्सर कभी कभी प्रयोग होगा, जल्दी बना के दे देगा। अगर 2 व्यक्ति का अलग अलग समय दिया रहेगा काम करने का, जैसे ए का समय है 10 और बी का समय है 15। अब दोनों मिलकर कितना दिन में, मिलकर काम करने का समय निकालना होगा, तो दिनों का गुणनफल अब बटे दिनों का योग कर देना, इस सवाल जल्दी बन जाएगा। जैसे बताइए दोनों मिलकर काम करने का समय निकालना है, तो ए कितना दिन में, 10 दिन में, अब बी 15 दिन में, तो दिनों का गुणनफल अब बटे दिनों का योग, तो दोनों को जोड़िए कितना 25। अब इसको कटा दीजिए, इसको कटाना है। देखिए 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 3 दूना कितना 6, तो 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ कि कहीं एलसीएम लेने का जरूरत नहीं पड़ा, सवाल जल्दी बन गया। जब 2 व्यक्ति का अलग अलग काम करने का समय दिया रहेगा और दोनों मिलकर कितना दिन में काम समाप्त करेगा ये चीज निकालना होगा, तो दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग कर देना है। ये बात को याद रखिएगा, 2 व्यक्ति के लिए लागू होता है।
ये चीज को याद करना है आपको। तो कभी जरूरत पड़ा, बड़ा बड़ा सवाल में जरूरत पड़ेगा तो तुरंत निकल जाएगा। अगला सवाल बनाइए। देखिए अब इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें भी एगो बात बताएंगे, पहले एलसीएम मेथड से ही बता देते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, अगर इसको ध्यान से पढ़िएगा तो लिखा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है। अच्छा, ये 4 दिन किसका दिया है? ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिल जाएगा तो 4 दिन में काम को करता है, 4 दिन में करता है, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। जबकि ए अकेला इस काम को, देखिए जबकि ए अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अच्छा, ए का समय कितना है? 12। देखिए दोनों मिलेगा तो 4 दिन में, ए करेगा तो 12 दिन में। बताइए इसका एलसीएम कितना होगा? 12। अब 12 से इसमें भाग लगाइए तो 3, अब 12 से भाग लगाइए तो 1। देखिए इस सब का क्षमता लिखा गया। अब पढ़िए आगे, कहता है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अच्छा, किससे करवाना है? बी से। देखिए हमको बी का समय निकालना है, बी का समय निकालना है। तो देखिए जिसका समय निकालना रहेगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो काम रहेगा उसको ऊपर रख दीजिए। 12 है तो 12 को ऊपर रख देते हैं। और जिसका समय निकालना है, जैसे कि बी का हमको समय चाहिए तो बी के क्षमता से भाग करेंगे। अच्छा बताइए इसमें बी का क्षमता अलग दिख रहा है? नहीं, निकालना होगा। बताइए ए का, अच्छा ये 3 क्षमता किसका है? ए और बी दोनों का। अच्छा ए का क्षमता कितना है? 1। अच्छा दोनों का क्षमता 3, ए का क्षमता 1 है, तो बताइए बी का क्षमता कितना? 2 होगा तभी ना, दोनों जोड़ेंगे तो 3 पूरेगा। तो बी का क्षमता 2 निकला तो 2 से भाग कर दीजिए, कितना? 6। तो 6 दिन इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो जिसका समय निकालना रहेगा उसी के क्षमता से हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। जिसका समय निकालना रहेगा उसी के क्षमता से समय में कम में भाग देंगे, ये बात को याद रखिएगा। इसी चीज का अक्सर प्रयोग होगा। अब कहिए यहां भी तो 2 व्यक्ति है, तो देखिए एक फार्मूला और यहाँ पे सीख लीजिए, बस आपका कंप्लीट। फिर दूसरा फार्मूला इसमें नहीं बताएंगे, एक अलग से जो बात बताए थे उसको सीख लीजिए। इसको बनाने के लिए एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं, और नहीं तो एक जो तरीका बताएंगे उसको थोड़ा सीख लीजिए इसमें। जैसे देखिए अब इसमें क्या चीज ध्यान रखना है, जैसे इससे जो पहले वाला प्रश्न था तो दोनों व्यक्ति का अलग अलग समय दिया हुआ था और दोनों मिलकर काम करने का समय निकालना था। देखिए अब क्या किया है कि दोनों मिलकर काम करने का ही समय दे दिया है प्रश्न, और एगो का व्यक्तिगत पूछता है, कहता है बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। दोनों का समय दे दिया है, ए का भी दे दिया है, अब बी का पूछ रहा है, मतलब एगो व्यक्तिगत निकालना रहेगा। देखिए अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब कभी दोनों मिलकर काम करने का समय दिया रहेगा, जो पहला प्रश्न में निकाले थे वही चीज दिया रहेगा, और किसी एक व्यक्ति का अगर समय निकालना होगा तो आप इसका प्रयोग कर लीजिएगा, सवाल बन जाएगा। देखिए यहां लिख देते हैं, दिनों का गुणनफल अब बटे में दिनों का अंतर, इससे जल्दी बनता है सवाल। दिनों का अंतर, ये चीज को याद करना है, इसको याद करना है। जैसे जब मिलकर काम करने का समय दिया रहेगा 4 दिन, किसी एक व्यक्ति का समय दिया रहेगा और किसी एक व्यक्ति का प्रश्नल निकालना होगा, तो दिनों का गुणनफल बटे दिनों का अंतर। जब दोनों व्यक्ति का अलग अलग समय दिया रहेगा और मिलकर काम करने का समय निकालना होगा तो दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग करना है। पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, दोनों याद रखिएगा, बस काम हो जाएगा आपका। अब इसमें अगर निकालना होगा, देखिए कैसे निकलेगा, इसको सेट करते हैं। बताइए दिनों का गुणनफल, दिन कितना है? 4 और 12, तो दोनों को गुना कर दिए। अब दिनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना? 8। अब इसको कटाइए तो 2 बार में, इसको कटाइए तो 6 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए ये कितना जल्दी बना दिया, नहीं तो एलसीएम के चक्कर में रहिएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस दोनों बात को याद रखिएगा, जब 2 आदमी के लिए देगा बस यही दोनों फार्मूला का प्रयोग होगा, अक्सर हम प्रयोग करेंगे। उस समय ये नहीं करना है कि ये चीज नहीं जानते हैं। आपको एलसीएम मेथड भी बता दिए, ये तरीका भी आपको बताए, दोनों ध्यान में रखना है। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए क्या दिया है, इसको पढ़िए। कहता है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अच्छा कितना दिन में एक व्यक्ति कर सकता है? 5 दिन में। फिर कहता है कि अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ये जो 3 दिन दिया है ना, अपने पुत्र के साथ मिलकर, मतलब पिता और पुत्र मिलकर अगर करेगा तो 3 दिन में,
और एक व्यक्ति अगर सिर्फ करेगा तो 5 दिन में। तो हमसे देखिएगा, पूछेगा कि पुत्र कितना दिन में पढ़ेगा, पढ़िए आगे। तो कहता है उसका पुत्र अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए, जब दो व्यक्ति मिलकर काम करने का समय दिया रहेगा और किसी एक व्यक्ति का काम निकालना होगा, तो अभी जो तुरंत बताए फॉर्मूला, दिनों का गुणनफल बटे दिनों का अंतर कर दीजिए। अच्छा बताइए, दिन कितना कितना है, 5 गुना 3, और दिनों का अंतर, दोनों का अंतर 2। अब 5 तिया 15 का आधा कितना, 7.5, 7.5 दिन आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेने के चक्कर में नहीं रहना है। मिलकर काम करने का समय दिया रहेगा और किसी एक व्यक्ति का समय निकालना रहेगा, तो दिनों का गुणनफल बटे दिनों का अंतर करना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति का समय दिया रहेगा, अब मिलकर काम करने का समय निकालना होगा, तो दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग करना है। ये 2 फॉर्मूला बताएं, इसका प्रयोग ज्यादा होगा। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसको पढ़िए, क्या है। कहता है कि ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 6 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा में समाप्त कर सकता है, समाप्त करते हैं। देखिए इसमें 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। ए है जो 6 घंटा में समाप्त कर देगा, बी है जो 4 घंटा में समाप्त कर देगा, सी है जो 12 घंटा में समाप्त कर देगा। तो 3 अलग अलग व्यक्ति है, तो तीनों का अगर कहिएगा तो सबसे इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है। सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना, 12। अब इसका क्षमता निकालने के लिए इस 6 से इसमें भाग हमेशा लगाइएगा, तो 2, इसमें भाग लगाइएगा 3, और इसमें भाग लगाइएगा तो 1। अब पूछता क्या है सवाल, उसको पढ़िए। कहता है तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का हमको समय निकालना है। देखिए समय जी किसी का भी निकालना रहेगा, तो काम जो रहेगा उसको रखिएगा ऊपर। जैसे 12 को कम है, ये कम है, उसको ऊपर रखिए। अब तीनों का समय निकालना है, तो तीनों के क्षमता को जोड़कर भाग करना है। 3 2 5 1 कितना, 6, 6 से इसको भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2, 2 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ए, 2 घंटा इसका आंसर होगा। तो इस सब टाइम एंड वर्क में एलसीएम मेथड का प्रयोग, दो आदमी के लिए दोनों फार्मूला बताए, यह एलसीएम मेथड है, और 2 से ज्यादा व्यक्ति रहेगा तो एलसीएम मेथड से ही बनाएंगे, समझे। उसका फार्मूला का काम बहुत जगह होगा, इसीलिए थोड़ा याद कीजिए उसको। चलिए बनाइए, इसको बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ए अकेला एक काम को 16 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अच्छा देखिए क्या दिया है, ए कहता है 16 दिन में, बी कहता है कि 12 दिन में, और कहता है कि समाप्त कर सकता है। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकता है। अच्छा ये 4 दिन किसका किसका है, ए, बी और सी तीनों का है ना, तो 4 यहां लिख दिए। कहता है सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। अच्छा पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, बताइए एलसीएम कितना, 48। अच्छा देखिए अब क्षमता लिखना है, तो इससे इसमें भाग लगाए, 48 में 16 से भाग लगाइए, 16 तिया 48, 12 चौके 48, और यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब देखिए हमको समय किसका निकालना है। कहता है सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। हमको समय निकालना है सी का, सी का हमको समय चाहिए। अच्छा समय अगर निकालना रहेगा तो जो कम रहेगा, जैसे 48 को कम है ना, 48 को रख दीजिए ऊपर। अब हमको सी का समय चाहिए, तो सी का क्षमता पता करना होगा, सी का पर्सनल क्षमता आपको निकालना होगा। अब सी का क्षमता कैसे निकलेगा। अच्छा बताइए ये 12 किसका क्षमता है, ए बी सी तीनों का, हमको सी का निकालना है। तो देखिए ए और बी का यहाँ अलग अलग है, ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 4 है, तो सी का अगर निकालेंगे तो ये 12 में से 4 3 7 को घटाइए 5, तो इसका मतलब सी का क्षमता कितना होगा, 5। हमको सी से ही कम है, सी से ही कम है, सी का क्षमता 5, तो इसको भाग कितना से करेंगे, 5 से भाग लगाइए, तो 9 5 45, तो 9.3/5 दिन, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। तो सबसे पहले जो समय दिया रहेगा उसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम को ही पूरा काम मानना है, और क्षमता निकालने के लिए काम में समय से भाग करते हैं, क्षमता निकल जाता है। अब समय निकालना है तो जिसका समय निकालना रहेगा उसी के क्षमता से भाग करना है। इसी तरह से बार बार अभ्यास कीजिए। अभी सब क्वेश्चन बेसिक है, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड होते जाएगा सवाल। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए 6 नंबर सवाल को बनाते हैं। कहता है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में कर सकता है। अच्छा ये 3 दिन किसका दिया हुआ है, पुरुष, स्त्री और लड़का का। देखिए पुरुष तो मेल, यही ना,
स्त्री तो उसको फीमेल एफ लिख देते हैं और बच्चा तो बी, और 3 दिन में कर सकता है तो 3 दिन यहाँ पे लिख दिए। और पढ़िए, यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा कर सकता है तो एक स्त्री कितना दिन में करेगी। अच्छा देखिए, एक पुरुष जो है कितना दिन में कर सकता है, 6 दिन में, और एक लड़का कितना दिन में, 18 दिन में। अब उसके बाद पूछा है कि एक स्त्री अकेली इस काम को कितना दिन में, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेना है तो 18 हो जाएगा, 18 में भाग लगाइए, क्षमता निकल जाएगा 6, और यहाँ 3, यहाँ 1, देखिए क्षमता लिखा गया। अब इसमें कहता है कि हमको निकालना स्त्री का, फीमेल का समय निकालना है, समय हमको चाहिए फीमेल का, तो जो कम रहेगा उसको रखिए ऊपर, जैसे 18 है 18 को रख दीजिए ऊपर। हमको फीमेल का समय चाहिए तो उसी के क्षमता से भाग करेंगे तो उसका क्षमता निकालना होगा, पर्सनल कहीं नहीं दिया है। बताइए मेल का क्षमता कितना है, 3, अब बच्चा का 1, तो 3 1 कितना, 4, अब तीनों मिला के कितना, 6, 6 में 4 घटाइए 2, तो इसका क्षमता कितना होगा, 2, और इसी के क्षमता से हमको भाग करना है तो कितना हो जाएगा, 9, 9 दिन इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये सब एकदम बेसिक सवाल है, अगर बार बार चीज को बनाइएगा तो बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिल जाएगा। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाते हैं, 7 नंबर। देखिए अब यहाँ पे काम का भाग है, भाग वाला सवाल है, ध्यान से समझिएगा कैसे बनाते हैं इसको। जैसे इसमें क्या लिखा है कि ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए भाग वाला सवाल बनाना होगा ना तो यहाँ हम बता देते हैं, बेसिक थ्योरी में थोड़ा डिटेल से बताते हैं, लेकिन यहाँ जो बात याद रखना है जैसे बनाना है उसको हम सिखा देते हैं। जैसे देखिए ए जो है कहता है 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अच्छा बताइए ये 5 दिन में कितना भाग काम समाप्त करेगा, 1/2, आधा काम, पूरा काम समाप्त करने का समय नहीं है। ये देखिएगा तो आधा काम करने का समय है 5, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर एग्जाम पूछता है। देखिए अगर कुछ भाग काम का समाप्त किया जाता होगा, जैसे देखिए 1/2 भाग, 3/5 भाग, 2/3 भाग, तो जो भाग रहेगा और एक दिन दिया रहेगा, दो चीज रहेगा, एक भाग रहेगा एक दिन रहेगा, तो इस दिन में क्या कीजिएगा कि जो भाग रहेगा उसको पलट के इसमें गुना कर देना है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे 1/2 भाग काम करता है 5 दिन में, हमको पूरा काम निकालना होगा तो एक बराबर, भिन्न का तुलना 1 से करते हैं तो 1 बराबर निकालना होगा तो 5 ये बटे में आएगा, इसको पलट के गुना कर दीजिए, 2 बटे कितना, 1 गुना 1 होगा, एक रेशियो निकाल गुना करना जरूरी नहीं। देखिए अब यही बात याद रखना है कि जो दिन दिया रहेगा उसको रख दीजिएगा और जो भाग दिया रहेगा उसको पलट के इस दिन में गुना करना है, हमेशा यही काम करना है। देखिए ना गुना हुआ, 5 दूना कितना, 10 हो जाएगा। इसको ऐसे याद रखना है कि जो भाग दिया रहेगा उसको पलट के इस दिन में गुना करना है। जैसे 3/5 है 9 दिन में, तो इसको पलट के इसमें गुना करेंगे तो पूरा काम करने का समय निकल जाएगा। तो 5 दिन में आधा भाग तो पूरा निकालना है तो पलट दीजिए, 2 बटे कितना, 1, तो ए का समय निकल जाएगा 10 दिन। अब इसी तरह से बी का अगर समय निकालेंगे, बताइए 3/5 भाग कितना दिन में समाप्त करेगा, 9 दिन में, तो 9 यहां लिख दीजिए। अब 3/5 को पलट के गुना कीजिए तो 5 बटे कितना, 3, इसको कटाइए तो 5 तिया 15, यानी 15 दिन में बी पूरा कर देगा। अगर यही चीज सी का निकालना होगा तो देखिए सी 2/3 भाग कितना दिन में, 8 दिन में, और उसको पलट दीजिए तो 3 बटे कितना, 2 हो जाएगा, इसको कटाइए तो कितना हो जाएगा, 12। तो सी का देखिए इस सब का पूरा काम करने का समय निकल गया। अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, इसी का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इसका कितना, 60। अब भाग लगाना है इसको 10 से तो 6, 4 और यहाँ कितना, 5, तो ये क्षमता निकल गया। अब निकालना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तीनों कौन कौन है, ए बी और सी का हमको समय चाहिए, समय चाहिए। तो बताइए काम टोटल है कितना, 60, इसको ऊपर रखिए। अब तीनों का समय चाहिए तो तीनों के क्षमता से भाग करेंगे, कितना से, 15 से, 15 चौकी 60, तो 4 दिन इसका आंसर हो जाएगा, 4 दिन इसका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन से एक चीज आपको सीखने के लिए मिला कि अगर काम का कुछ भाग समाप्त किया जाता होगा तो उसका जो भाग होगा, अब पूरा समय निकालना होगा तो भाग को पलट के दिन की संख्या में गुना कीजिएगा, बस ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए।
देखिए अगला सवाल बनाइए। कहता है एक की कार्य क्षमता। अच्छा देखिए इसमें क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए, बढ़िया सवाल है, कभी गलती कभी सही हो जाता है, ये एक बात यहाँ ध्यान से समझिए। कहता है एक की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, अतः एक किसी काम को 20 से 60 दिन कम में कर लेता है, 60 दिन कम में कर लेता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर। देखिए इसको बनाने से पहले इसका अगला सवाल बना लीजिए। 9 नंबर, ये 9 नंबर और ये 8 नंबर दोनों एकदम सेम सवाल लगता है, लेकिन सेम है नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। अगर 8 समझिएगा ना क्लियर, तो फिर इसको समझाने में हमको बन जाएगा। तो 8 के पहले 9 बता देते हैं और फिर 8 हम बता देंगे आपको। 9 नंबर पहले बनाइए और इसी 9 नंबर जैसा 3-4 को आगे भी सवाल मिलेगा, 9 के बाद 8 बता देंगे, उसके बाद समझने में ठीक ठाक रहेगा। देखिए पढ़िए इसको। कहता है एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। देखिए अब गुना गुनी वाला प्रश्न होगा आपका, कितना गुना क्षमता, ये भी सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ए है और एक बी है। कहता है ए की क्षमता 20 से दुगनी है, 20 से दुगनी है, 20 से दुगनी है, 20 से दुगनी है, तो बी को मानिए 1, तो 1 कितना 2 हो जाएगा। तो अच्छा बताइए ये किसका रेशियो बना? क्षमता का। वो लिखा है क्षमता दुगनी होती है तो क्षमता का रेशियो। अब इसके बाद देखिए प्रश्न में क्या दिया है, कहता है दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर कभी क्षमता का रेशियो पता रहेगा आपको और उधर किसी का भी दिन पता रहेगा, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए E1 और T1 बराबर में E2 और T2 का प्रयोग कीजिएगा। अच्छा E क्या है, तो E होता है इफिशियंसी, मतलब क्षमता हो गया, यहाँ लिख देते हैं इसे, क्षमता हो गया, और T मतलब समय हो गया, टाइम हो गया, इस समय हो जाएगा। देखिए करना क्या है, आपको E1 T1 बराबर E2 T2 का प्रयोग करना। इसका प्रयोग कब करेंगे? जब क्षमता का रेशियो पता रहेगा और हमको समय पता रहेगा, तो इसका प्रयोग करके बनाएंगे, इसी का प्रयोग करके आगे सब सवाल बनाएंगे। देखिए अब इसमें देखना है कि क्षमता तो प्रश्न में दिया रहेगा और समय किसका दिया हुआ है। समय मेन चीज, जिसका समय प्रश्न में रहेगा उसी के क्षमता को बगल में रखकर गुना कीजिएगा। देखिए T1 तो E1, देखिए T2 तो E2, जिसका समय रहेगा और उसी का क्षमता बगल में रखिएगा, ये बात ध्यान में रखना है। अब देखिए हमको क्षमता का रेशियो पता है। अच्छा बताइए इस समय जो दिया है 14 दिन, ये किसका समय है? दोनों मिलकर। देखिए 14, यहाँ टी की जगह हम रख देते हैं 14, ये दोनों का समय है, तो दोनों के क्षमता को जोड़कर यहाँ रखना है। बताइए 2 1 कितना 3, अब बराबर। अच्छा निकालना किसका है? ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? ए का समय हमको चाहिए, ए का समय हमको चाहिए, तो x, और जिसका समय रखे उसी का क्षमता बगल में, तो ए का समय निकालना है तो ए का क्षमता बगल में, तो 2 को यहां रखिए। अब इसको हल कीजिए तो कितना 7, तो x का मान कितना हो जाएगा? 21 दिन इसका आंसर हो जाएगा। E1 T1 बराबर E2 T2 का प्रयोग करेंगे। दो चीज रहेगा, एक क्षमता बनाने का ऑप्शन देगा आपको प्रश्न में और एक दिन दे देगा, समय दे देगा। जिसका समय रहेगा उसी के क्षमता को बगल में रखिएगा। अगर एक व्यक्ति एक का समय दिया रहेगा तो एक का क्षमता बगल में, दोनों मिलकर समय दिया रहेगा तो दोनों के क्षमता को जोड़कर लिखिएगा। 3 को का समय दिया रहेगा, तीनों के क्षमता को जोड़ के बगल में रखेंगे। जिसका समय उसी का क्षमता बगल में रखकर गुणा कीजिएगा, ये बात को याद रखना है और सवाल लगभग आगे का सब बनेगा। अच्छा एक सवाल और इसका अगला ही बना लेते हैं, ऐसा सवाल 2-3 को आपको इसमें मिल जाएगा, तब 8 नंबर एक बार देख लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए 10 नंबर सवाल को बनाइए। देखिए सेम है, कहता है एक की कार्य क्षमता बी से क्या है? दुगनी है। देखिए ए लिख देते हैं अब बी लिख देते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है, तो इसका मतलब बी 1 होगा तो ये कितना होगा? 2। ये किसका रेशियो बना? क्षमता का रेशियो। तो क्षमता का रेशियो पता है। अब देखना है कि समय किसका है। कहता है एक बी अकेला एक काम को 12 दिन में कर सकता है। चाहिए 12 दिन किसका है? बी का है। तो देखिए यहाँ 12 रखिए और जिसका समय दिया रहेगा उसी का क्षमता बगल में, तो बी का क्षमता कितना? 1। अब निकालना किसका समय है ये देखिए। कहता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? कौन करेगा? दोनों मिलकर। देखिए दोनों मिलकर समय निकालना है तो समय की जगह x रख देते हैं, और जिसका समय निकालना रहेगा उसी का क्षमता बगल में, तो दोनों का समय तो दोनों का क्षमता जोड़िए, 3 यहाँ रखिए, कटाइए इसको तो कितना? 4, तो x का मान हो जाएगा 4, यानी 4 दिन में करेगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। जिसका समय रहेगा उसी के क्षमता से गुना कीजिएगा। जिसका समय रहेगा उसी का क्षमता बगल में रखकर गुना करना चाहिए।
अब देखिए इसी से मिलता जुलता आपका 8 नंबर सवाल होगा, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये 9 नंबर सवाल, ये 9 नंबर और 8 नंबर दोनों देखिएगा एकदम सेम लगेगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन अंतर है। देखिए अंतर क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। देखिए अब क्या चीज है, पहले बनाइए इसको। कहता है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, बी से क्या है 3 गुनी है। देखिए ए की कार्य क्षमता जो है बी से 3 गुनी है, इससे 3 गुना है, तो ये अगर 1 है तो ये कितना 3। अच्छा ये क्या चीज निकला, क्षमता। अब इसके बाद क्या चीज है, आगे पढ़िए, ध्यान देने वाला बात यही है। कहता है कि अतः एक किसी काम को 20 से 60 दिन कम में कर सकता है। देखिए यही मेन चीज है, कम में। अच्छा बताइए उस 60 दिन किसका दिया है, वो उस 60 दिन किसका समय है, ये किसी का पर्सनल नहीं है, ए का या बी का। वो लिखा है कि एक किसी काम को 20 से 60 दिन कम में कर सकता है, कम ज्यादा का बात किया है, किसी का पर्सनल समय नहीं दिया है। और पर्सनल समय नहीं है तो E1 T1 बराबर E2 T2 पर भी सेट नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा अलग दिमाग लगाना होगा। देखिए एक बात आपको जो याद रखने वाला बात है, जो ध्यान रखने वाला बात है, उसको समझा देते हैं। अगर कभी आपको अगर समय का अंतर दे दे, जैसे 60 दिन कम में करेगा अधिक में करेगा ऐसे लिख कर देगा, तो कभी E1 T1 पर सेट नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। आपको इसमें करना क्या होगा कि जैसे देखिए यहाँ पे समय का अंतर दिया है कि 60 दिन, जैसे कि एक किसी काम को 20 से 60 दिन कम में कर लेता है, तो कम ज्यादा कर दिया तो इसको अंतर कहते हैं, अंतर दिया है। अच्छा बताइए अंतर तो समय का है ना, लेकिन ये रेशियो किसका है, क्षमता का। तो पहले इस क्षमता के रेशियो से पहले समय का रेशियो आप बना लीजिए, समय का रेशियो बनाइए। कैसे बनेगा समय का रेशियो, तो एक बात याद रखना है कि समय और क्षमता जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो इसको उल्टा कर दीजिएगा तो इस समय का रेशियो बन जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है जो क्षमता का रेशियो रहेगा उसको उल्टा कर दीजिएगा समय का रेशियो, समय को उल्टा कर दीजिएगा क्षमता का रेशियो बनता है। ये बात याद रखना होगा, ऐसे बेसिक कहीं भी पढ़िएगा ये चीज बताया जाता है। तो इस समय का रेशियो हुआ। अब इस समय का तुलना इस समय से आप कर सकते हैं, कम अधिक से कर सकते हैं। अच्छा बताइए एक किसी काम को 20 से 60 दिन कम में करता है, बताइए रेशियो में ये कितना कम है 2, यही 2 रेशियो का मान हो जाएगा 60 दिन। तो हमको निकलना है कि दोनों मिलकर काम करने का समय निकालना होगा, तो दोनों का पहले समय पता करना होगा। ऐसा कीजिए एक रेशियो का मान निकालिए 30 ना, तो एक रेशियो देखिए ए का समय का रेशियो है, तो इसमें 30 से गुना कीजिएगा तो यही 30 दिन हो जाएगा। अगर बी का आप समय निकालिएगा तो 30 से गुना कीजिए कितना 90 दिन। अगर कहता है ए कितना दिन में अकेला करेगा 30 दिन में, अब बी कितना दिन में अकेला करेगा 90 दिन में, 90 दिन में करेगा। तो हमको निकालना है दोनों मिलकर ए और बी, दोनों मिलकर ए और बी का समय चाहिए। तो इसमें दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग, मिलकर काम करने में लगा समय, तो दिन है 30 गुना 90 और दोनों जोड़िए 120, कटाइए इसको, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा और ये 15 हो जाएगा। 15 तिया कितना 45, 45 का आधा 22.5, यानी 22.5 दिन में करेगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये सबको स्टार लगा के रखिए, आगे पीछे का सब सवाल को तुलना करके पढ़ते रहना है। तो कभी समय का अंतर दे देगा, जैसे कि 60 दिन कम लेता है ज्यादा लेता है, ऐसा बात अगर कभी करेगा तो उसमें क्या कीजिए पहले समय का रेशियो बना लीजिए और समय का रेशियो बनाकर फिर सवाल का तुलना करके बना लेना है। यहाँ एक चीज और सीखने के लिए मिला कि क्षमता और समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है, एक को उल्टा कीजिएगा तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा को उल्टा कीजिएगा एक मिल जाएगा। देखिए जिसका क्षमता अधिक रहेगा वो किसी काम को कम समय में समाप्त करेगा, किसी का क्षमता कम है वो किसी काम को ज्यादा दिन ले लेगा करने में। देखिए क्षमता कम तो समय ज्यादा, और क्षमता ज्यादा तो समय कम लेता है, तो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, विलोम समानुपात है, जैसे बताए थे विलोम समानुपात आप लोग को। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए 9 नंबर तो बता दिए थे, 10 नंबर भी बता दिए, इसी तरह का है 11 नंबर। देखिए बनाइए इसमें क्या कहता है। देखिए कहता है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कहता है ए की कार्य क्षमता बी से 1.3/4 गुनी है। देखिए बात को समझिए, क्षमता का बात हुआ, देखिए गुना वाला बात इधर इस बार दिया है। कहता है ए की क्षमता जो है बी से पूर्णांक उसका हटाइए 7/3 गुनी है।
अच्छा 4, हाँ 7/4 गुनी है, 7/4 गुनी है, ये ना बात बोला। अब इसमें देखिए रेशियो बनाइएगा, जैसे कि देखिए एक अनुपात समानुपात में बताए थे कि जिसमें का लगा रहे, की लगा रहे, से लगा रहे, उसका रेशियो नीचे वाला होता है। यानी बी का रेशियो अगर 4 होगा तो ए का रेशियो कितना 7, नहीं तो इसको 1 इसको 7/4 भी मानिएगा, 4 उधर गुना हो जाएगा। तो ये बन गया हम लोग का क्षमता का रेशियो। देखिए ये क्षमता का रेशियो बन गया। अब क्षमता का रेशियो बना तो हमसे पूछा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। एक बात बताइए, इस समय किसका दिया है, दोनों का, तो यहाँ 7 लिखिए, अब दोनों का तो इस पे सेट करना है E1, देखिए एक बार लिख देते हैं E1 T1 अब बराबर E2 T2, इस पे सेट करना है। तो ई टाइम दिया है किसका, ए बी का, तो 7 दिन दोनों का समय है, दोनों का क्षमता जोड़िए, 7×4 कितना 11। अब निकालना किसका है, ए का, तो ए का समय निकालना है तो x मान लेते हैं, और ए का क्षमता कितना है 7, अब ये दोनों कट जाएगा तो x का मान कितना 11, 11 दिन उत्तर हो जाएगा। देखिए इस तरह का सवाल 3 को आप बनाए और आगे आपको मिलेगा। प्रतिशत वृद्धि कमी और वाला भी बात बोलता है, तो वो सवाल भी आपको मिल जाएगा। इतना अभ्यास कीजिएगा तो फिर नहीं बचेगा, इसी को बार बार घुमाते रहिए, जितना बनाइएगा उतना चीज रिवीजन होगा। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया है कि ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ए का समय दिया हुआ है, फिर कहता है यदि बी की कार्य क्षमता, देखिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है, कहता है बी की कार्य क्षमता ए से तुलना हुआ है, कहता है 50% अधिक हो। देखिए जैसे कि 2 आदमी है, एक ए है और एक बी है, कहता है कि बी की कार्य क्षमता ए से है, तो ए से कहता है 50% अधिक है, ए से 50% अधिक है, 50% ज्यादा है। तो देखिए जिससे तुलना करेगा, जैसे ए से तुलना किया बी का, तो ए को मान लीजिए कि 100 होगा, और देखिए प्रतिशत का तुलना हमेशा हम लोग 100 से करते हैं, तो ए का क्षमता अगर 100 होगा, अब 50% अधिक तो ये हो जाएगा 150। अब इसको कटाइए तो ये 2 बार में ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये जो रेशियो बनेगा आपका कार्य क्षमता का, क्षमता का रेशियो बन जाएगा, और क्षमता का ही रेशियो हम लोग को बनाना भी होता है। तो ये बन गया क्षमता का रेशियो। देखिए ये बन गया क्षमता का रेशियो। अब इसमें हमसे पूछा क्या है, कहता है बी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। अच्छा ये 9 दिन किसका समय है, ए का है, तो 9 यहां लिख देते हैं, और जिसका समय रहेगा उसी का क्षमता बगल में रखना है, 2 को बगल में रख दिए। अब बराबर, अब निकालना किसका है, बी का समय निकालना है, तो x मानिए, अब बी का क्षमता कितना है 3, उसके बगल में रखिए, 3 तिया कितना 9, तो x का मान हो जाएगा 6 दिन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए जिससे तुलना करेगा, जैसे कि ए बी का तुलना ए से किया है, तो ए से तुलना किया है तो ए को 100 मानिए, प्रतिशत में तुलना करेगा 100 से करना चाहिए, ए को 100 माने, ये 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। इस क्षमता का रेशियो बना लिए, उसके बाद हल कर देना है। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है, पढ़िए, सेम तरह का सवाल है। कहता है ए किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से, देखिए ए से 40% अधिक है। जैसे 2 आदमी है, ए है और एक बी है, कहता है कि बी की कार्य क्षमता ए से तुलना हुआ है 40% अधिक है, तो ए अगर 100 होगा, ये 40% अधिक तो 140 हो जाएगा। इसे रेशियो बना लेना है, तो ई बन गया क्षमता का रेशियो। क्षमता का रेशियो कटाइए इसको, 0 से 0, ये 5 और ये कितना 7, ये क्षमता का रेशियो बन गया। अब पढ़िए, कहता है बी अकेला इसे आधे कार्य को कितना, अच्छा आधा कम न करवाना है, पहले पूरा कम करने का समय निकालिए। देखिए अच्छा बताइए इस समय किसका है, ए का समय है 21, तो ए का क्षमता बगल में रखते हैं कितना 5। अब करवाना किससे है, बी से। अच्छा बी का समय निकालना है तो x, अब बी का क्षमता कितना 7, तो 7 तिया 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी 15 दिन में बी जो है पूरा काम समाप्त करेगा। लेकिन हमको आधे कम करवाना है, तो आधा कम करवाना है, तो आधा समय कितना 7.5। देखिए लिख देते हैं, आधा काम करने में लगा समय, तो जितना समय लगता है उसका आधा समय लगेगा, यानी 7.5 दिन इसका आंसर हो जाएगा। जितना कम रहेगा उतना ही कम होगा, 7.5 इसका आंसर होगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए।
अगला सवाल बनाना है 14 नंबर। अब देखिए ये भाग वाला सवाल आया ना, भाग वाला बात अभी बताए। जैसे देखिए ये किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में, ये जो है 10 दिन में 2/5, तो पूरा काम कितना, तो भाग को पलट दीजिए 5/2। अब कहता है कि अब इसको कटान दीजिए 5, तो 25 हो जाएगा, 25 दिन में पूरा करेगा। अच्छा बी जो है कहता है 1/3 भाग 5 दिन में, तो पूरा भाग को सिर्फ पलट देना है 3/1, तो 15 दिन में कर देगा। कहता है ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए दोनों का समय निकालना, ए और बी का समय चाहिए। तो इसमें बताएं कि दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग का प्रयोग कर सकते हैं, दो को कम करेगा तो, यानी 25 गुना 15, अब बटे में कितना 40, 8 पंचे 40, 5 तिया 15, यानी 75 बटे कितना 8, 9 8 72, 3/8 दिन। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी, बी राइट उत्तर होगा, बी इसका आंसर होगा। तो जो भाग दिया रहेगा उसको पलट के दिन की संख्या में गुना कीजिएगा, जो दिन दिया रहेगा, पूरा काम करने का समय निकल जाएगा। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए ये भी भाग वाला ही सवाल है, इसको भी बनाइए, आसान चीज है। देखिए कहा एक एक खेत के 2/5 भाग की फसल कहता है कि 6 दिन में काट सकता है। अच्छा 6 दिन है तो दिन है तो भाग को पलटिए, तो 5 बटे कितना 2, तो 5 तिया 15, 15 दिन में पूरा कर देगा। अच्छा बी का बात कीजिए, बी जो है 1/3 भाग फसल कहता है 10 दिन में काटेगा, तो 10 दिन है 3/1 से पलट के गुना करते हैं तो 30 हो गया। अच्छा सी का बात कीजिए, अच्छा कहता है कि सी नहीं है, अच्छा ठीक है दो गो ही है। अब इसमें क्या कहता है आगे पढ़िए, कहता है कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल को कितने दिन में काटेंगे। देखिए हमको पूरा फसल नहीं कटवाना है, कितना कटवाना है 4/5, तो पहले निकाल लीजिए पूरा फसल काटने में कितना समय लगेगा, और उसके बाद 4/5 से गुना कर देंगे। जैसे आधा भाग पूछा था ना एगो में, आधा कर दिए थे। अच्छा 2 आदमी है तो दोनों मिलकर पूरा फसल जो काटेगा, तो 15 दिनों का गुणनफल अब बटे दिनों का योग, दोनों को जोड़िए, दोनों को गुना कीजिए, जोड़िए तो कितना आ जाएगा 45, 15 तिया 45, ये कितना 10। ऐसा कीजिए ना, वो 4/5 भाग ना निकालना है, तो 4/5 से इसको गुना कर दीजिए, 5 दूना कितना 10, 4 दूना 8, 8 दिन इसका आंसर हो जाएगा। हमको 4/5 फसल कटाना है, तो 4/5 से इसको गुना कर दिए, ऑप्शन कौन हो जाएगा सी। देखिए मिलकर काम करने का समय निकाल लिए, तो दिनों का गुणनफल अब बटे दिनों का योग करते हैं, तो दोनों मिलकर पूरा काम करने का समय निकल गया। इसके बाद निकालना है हमको 4/5 फसल, 4/5 से गुना कर दिए। जैसे आधा कटवाना है तो आधा से गुना कर देंगे, आधा समय लगेगा, तो 8 दिन इसका आंसर होगा। तो बस ध्यान में रखना है, जो भाग रहेगा भाग को पलट कर दिन में गुना कीजिएगा, तो टोटल काम करने का समय निकल जाएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ए अकेला एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 12 दिन में समाप्त कर सकता है, एबीसी। चलिए सिंपल है। अच्छा मजदूरी वाला सवाल हो गया नहीं। देखिए मजदूरी वाला सवाल में 2 सवाल पूछता है। देखिए अगर मजदूरी वाला सवाल अगर कभी प्रश्न में 2 तरह का पूछेगा, मजदूरी को 2 तरह से बांटते हैं, एक क्षमता के आधार पर, एक काम के आधार पर। अगर सब मजदूर शुरू से अंत तक काम करे, मतलब कभी बीच में कोई काम ना छोड़े, बीच में कोई शामिल नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में मजदूरी जो है क्षमता के आधार पर बांट लेते हैं। लेकिन अगर कभी बीच में कोई शामिल हो जाए या बीच में कोई काम छोड़कर चल जाए, तो मजदूरी को हम लोग काम के आधार पर बांटते हैं। इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, कोई बीच में काम छोड़ता है या शामिल तो नहीं होता है। पढ़िए, कहता है ए अकेला इस काम को 8 दिन में कर सकता है, चलिए कर सकता है। बी अकेला इसको 12 दिन में समाप्त कर सकता है, चलिए ये भी ठीक है। कहता है ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तथा इसकी कुल मजदूरी 4500 रुपए हो, तो इसमें सी को कितना धन मिलेगा। कोई बीच में काम छोड़ा नहीं है, बीच में कोई काम में शामिल नहीं हुआ है। ये नहीं बोला कि 5 दिन करके ये छोड़ दिया बाकी काम ये कर लिया, या काम शुरू हो गया बीच में ए शामिल हो गया या बी शामिल हो गया, कोई शामिल हो गया, ऐसा बात कहीं नहीं लिखा है। तो सबसे अच्छा क्षमता के आधार पर इसको बना लेंगे। देखिए कैसे बनाना है, बताइए। ए कितना दिन में कर सकता है 8 दिन, बी कितना दिन में 12 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में 4 दिन में। इसका एलसीएम कितना 24, 24 में भाग लगाइए 8 से, 3 2
और 6 हो जाएगा। अब देखिए इस सब का क्षमता निकला, लेकिन ये 6 क्षमता किसका है, तीनों का है, तो हमको तीनों का अलग अलग करना है। तो देखिए यहाँ ए का क्षमता कितना 3, बी का क्षमता 2, तो इसका क्षमता कितना 1, तो तीनों का क्षमता अलग अलग हो गया। देखिए ये क्षमता जो होता है, देखिए क्षमता का जो रेशियो होगा इसे एक बार लिख देते हैं, जैसे ए बी और सी है 3:2:1 है, तो ये क्षमता का रेशियो हुआ। और जो अगर बीच में कोई काम छोड़ा नहीं है या शामिल नहीं हुआ है, तो जो क्षमता का रेशियो होता है वही हम मजदूरी का भी रेशियो कह देते हैं, मजदूरी का रेशियो भी हो जाएगा, ये बात याद रखना है। अब ये मजदूरी का रेशियो हुआ। अच्छा बताइए टोटल मजदूरी कितना मिला है 4500, इसमें किसका भाग निकालना है, सी का। देखिए सी का भाग निकालना है हमको, तो देखिए जिसका भाग निकालना रहे उसका रेशियो ऊपर, और टोटल मजदूरी है तो टोटल रेशियो जोड़िए कितना होता है 6, अब गुना में जो मजदूरी दिया है उसको गुना कर दीजिए, बंटवारा करना हो रेशियो में पड़े, रेशियो का बात है यहां से इधर। अब इसको कटाइए, इसको कटाइएगा कितना बार में 750 बार में, 750 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 750, 750 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। सात सौ पचास इसका आंसर हो जाए। तो जो मजदूर क्षमता का रेशियो होगा वही मजदूरी का रेशियो समझना है, जो मजदूरी का रेशियो होगा उसको क्षमता का रेशियो मान सकते हैं, बेसिक थ्योरी में ये सब चीज बताया जाता है। अगला सवाल बनाइए 17। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ए एक काम को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर इसे 3 घंटा में पूरा कर सकता है। अच्छा बी अकेला, ये तो सिंपल सवाल है। देखिए क्या लिखा है कि ए किसी काम को 4 घंटा में, बी और सी मिलकर इसको 3 घंटा में, और जबकि ए और सी मिलकर इसको 2 घंटा में पूरा कर सकता है। इसका एलसीएम बताइए, 12 भाग लगाइए, 3 यहाँ 4 और यहाँ 6। देखिए अब हमको निकालना किसका है, बी अकेला इस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे, हमको बी का समय चाहिए, बी का हमको समय चाहिए। तो समय निकालना रहेगा तो जो काम रहेगा ऊपर रखिए, और बी का क्षमता पता आप कीजिए। अच्छा बी का क्षमता निकालने के लिए पहले किसका निकालना होगा, सी का। अच्छा सी का निकालने के लिए पहले किसका निकालना होगा, ए का। ए का क्षमता हमको पता है कितना 3, तो ये 3, तो ये कितना 3 ना, 3 3 6, यही ना। अच्छा ई अगर 3 हुआ, ये 3 तो ई कितना 1, तब ना 4 पूरेगा जोड़ने पे, तो बी का क्षमता कितना हुआ 1, 1 से भाग कर दीजिए तो 12, 12 घंटा उत्तर हो जाएगा। जिसका समय निकालना रहेगा उसी के क्षमता से हम लोग भाग करेंगे, उसी के क्षमता से भाग करना चाहिए। उसी के क्षमता से भाग करना चाहिए। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया है इसको पढ़िए। कहता है कि हाँ बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा लेवल का भी सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ए किसी काम को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर इसे समाप्त कर सकता है। देखिए जैसे समय का बात हुआ, थोड़ा इधर हम लिख देते हैं इसको। जैसे बोला ए किसी काम को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करेगा, तो मान लीजिए ये दोनों अगर एक समय में करेगा तो बी और सी भी एक समय में ही करेगा। ये दोनों मिलकर जितना समय लेगा और उतना समय ए अकेला लेगा, तो ये जो रेशियो, इसका रेशियो बना दीजिए, तो ये बनेगा आपका समय का रेशियो, समय का रेशियो। अच्छा समय का रेशियो है, अगर हमको क्षमता का रेशियो बनाना होगा तो बन जाएगा, समझे। अगर क्षमता का रेशियो बनाना होगा तो क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा, इसको पलट देते हैं, 1:1 ही रह जाएगा। और पढ़िए बात आगे। कहता है यदि ए बी मिलकर इस काम को 10 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, सी अकेला इसे 50 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। तो बी का क्षमता देखिए नहीं निकला है, तो आपको निकालना होगा, इधर देखिए यहाँ लिखते हैं ए और बी कितना दिन में करेगा 10 घंटा में। अच्छा सी अकेला कितना घंटा में 50 घंटा में। बताइए इसका एलसीएम कितना 50, अब भाग लगाइए तो 5, यहाँ भाग लगाइए 1, तो इसको कहते हैं रियल क्षमता, जो एक काम के आधार पर निकला है। और इधर एक क्षमता का रेशियो हम उपभाषा को पढ़ के बनाए। अब क्या करना है, हमको बी का क्षमता चाहिए, तो बी का क्षमता निकालने के लिए पहले ए का क्षमता निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा बताइए, ये दोनों का क्षमता टोटल कितना है 6, टोटल 6 है, तीनों का क्षमता निकल जाएगा। अच्छा ये रेशियो में टोटल रेशियो कितना हो जाएगा तीनों का,
2, तो इसका मतलब कहेंगे ये 2 रेशियो का मान ही ये 6, 6 को हम इस रेशियो में बांट देते हैं, इस रेशियो में बांटते हैं। जैसे 6 टोटल हुआ इधर और इधर क्षमता रेशियो में टोटल कितना 2, यानी 2 रेशियो का मान कह सकते हैं 6 है, तो 1 रेशियो का मान कितना होगा 3। तो देखिए 1 रेशियो ये भी है, तो 3 से गुना करेंगे तो 3, और ये दोनों में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। अब इसका मतलब हुआ ए का क्षमता कितना हुआ 3, मतलब इस 6 में ए का जो हिस्सा होगा भाग होगा वो 3 होगा। तो 3 अगर ए का हुआ और दोनों मिला के अगर 5 है तो बताइए बी का कितना होगा 2, और यही तो हमको चाहिए। देखिए यहाँ कहता है बी अकेला इसे कितने समय में समाप्त करेगा, तो बी का समय निकालना होगा। देखिए बी का समय निकालना है, समय निकालना है, बी का समय हमको चाहिए। टोटल काम कितना है 50, अब बी का समय कितना है, क्षमता कितना है 2, भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा 25, 25 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो भाषा ऊपर में दिया था समय का बात किया, समय का रेशियो बना लिए। समय का उल्टा क्षमता होता है, क्षमता का रेशियो बनाए। जो समय दिया था उसके एलसीएम को टोटल कम माने, क्षमता सबका निकाल लिए। टोटल क्षमता एबीसी तीनों का देखे तो वहां 6 है, और यहाँ रेशियो में टोटल कितना हुआ 2, यानी 2 रेशियो का मान 6, तो 1 रेशियो का मान 3। 1 रेशियो ए का भी है, तो ए का हमको क्षमता पता चल जाएगा। मतलब वही 6 को हम बांटे हैं इस रेशियो में और उसके बाद हल किए। 25 घंटा आंसर होगा। बढ़िया सवाल था, इसको ध्यान से रूम पे बनाइएगा। इसमें कहीं देखिए इसका निकलने का उपाय नहीं छोड़ा था। अगर इतना से ही सोचिएगा कि हम बना ले सवाल को, तो यहाँ बी का क्षमता निकलेगा ही नहीं, और इसको निकालने के लिए यहाँ पे एक उपाय दिया हुआ था, उसी उपाय को पढ़ के हम लोग सवाल को हल किए। अब ये तुलना किए हैं यहाँ से, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये टोटल क्षमता हुआ 6 और रेशियो में टोटल क्षमता हुआ 2, 2 रेशियो का मान 6, 1 रेशियो का मान 3 हुआ। समझ, इसको इस तरह से बनाइएगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है पढ़िए। कहता है ए तथा बी, अच्छा 2 गो व्यक्ति मिलकर काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम पूछेगा और आसान भी होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, सवाल एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखिए कैसे बनाना चाहिए, इसको कैसे हम लोग पहचानते हैं ये भी सीखना चाहिए। देखिए ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा 30 दिन, तो ए प्लस बी 30 दिन में। फिर क्या लिखा है कि बी तथा सी मिलकर इस काम को 20 दिन में। कौन कौन, बी और सी मिलकर 20 दिन में। फिर कहता है कि सी तथा ए मिलकर इस काम को 15 दिन में। सी और ए मिलकर 15 दिन में। देखिए जब 2 व्यक्ति मिलकर काम करेगा उसका समय दिया रहेगा। देखिए दो को मिलकर किया है, 2 व्यक्ति मिलकर काम किया है, उसका समय, बस यही इसका पहचान है मेन रूप से। अच्छा बताइए इसका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो 60 एलसीएम होगा। भाग लगाइए 2, भाग लगाइएगा 3, अब 4 हो जाएगा। तो इस सब का क्षमता निकल गया। अच्छा क्षमता अगर निकल गया, हमको निकालना क्या है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अच्छा हमको निकालना क्या चीज है, तीनों मिलकर ए बी और सी, यही तीनों है, ए बी सी ही दिखेगा आपको। का समय हमको चाहिए। अगर इसका समय हमको चाहिए तो टोटल काम जो रहता है उसको हम ऊपर रखते हैं, और जिसका समय चाहिए उसी के क्षमता से हम भाग करते हैं। तो ये चीज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बात मेन होगा। जैसे कि हम अगर इस सब को जोड़ देते हैं, इसको जोड़िए तो टोटल कितना 4 3 7 8 9। अच्छा ये अगर टोटल जोड़े तो ऊपर भी टोटल जोड़ना होगा, काहे कि ये 2 रेशियो तो दोनों मिलके है ना, ये 3 रेशियो ये दोनों का है, 4 जो क्षमता है ये दोनों का है, तो दोनों का है। तो अगर इस सब को जोड़ेंगे तो इस सब जोड़ाएगा टोटल। अगर आप इसको जोड़िएगा तो यहाँ आपको 2 गो ए मिलेगा, 2 गो बी मिलेगा और 2 गो सी मिलेगा, 2 गो मिलेगा। तो 2 गो, अच्छा एक बार हम लिख देते हैं, लेकिन ये बात को याद रखिएगा, 2A प्लस 2B और 2C। देखिए इसको जब जोड़े तो सब 2 गो, और इसको भी जोड़ना होगा, जोड़िए तो कितना 9 आया था, और 2 को कॉमन कर लीजिए तो A प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 9। तो A प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना होगा 4.5, 9 बटे तो 4.5 ना। अब करना क्या है, कभी भी 2 गो मिलकर काम करने का समय दिया रहेगा और तीनों का क्षमता निकालना होगा, तीनों का निकालना होगा। तो तीनों का क्षमता निकालना है तो क्या कीजिएगा, इसको जोड़कर खाली 2 से भाग कर देना है। अब यही बात इतना बार बनाइए कि याद रह जाए, बार बार लिखना नहीं पड़े इस तरह से। जैसे हमको तीनों अलग अलग क्षमता निकालना होगा, एबीसी का मतलब तीनों मिला के क्षमता निकालना होगा, तो इसको जोड़कर खाली 2 से भाग कर देना है, बस तीनों का क्षमता मिलकर निकल जाएगा। अब इसको भाग लगाइए 4.5 से, दशमलव हटेगा 0 ऊपर, 9 पचे 45, 12 पंचे 60, तो 120। हाँ 3 तिया 9 और 40, तो 40 बटे कितना 3, पूर्णांक में बदलिए 13.1/3 दिन, यही आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो ई क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको यही बात याद रखना है, जब दो व्यक्ति मिलकर काम करने का समय दिया रहेगा और तीनों मिलकर काम करने का समय निकालना होगा, बस जो मिलकर टोटल क्षमता जोड़ के और उसको 2 से भाग कर देना है, 2 से भाग कर देना है। देखिए अगला सवाल भी आपका इसी तरह से होगा, एक बार फिर से ध्यान से समझना है और इसी को बार बार अभ्यास कीजिएगा। जितना अभ्यास कीजिएगा सवाल पहचान में आएगा। नहीं, इस सवाल को ऐसे हल करना चाहिए। मेन कंपटीशन में होता है सवाल पे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अपने आप धीरे धीरे याद होने लगेगा। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार बनाना है। चलिए बनाइए अगला। देखिए ये सवाल भी उसी टाइप का है। क्या लिखा है, ए तथा बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, देखिए ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अच्छा बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, 60। तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 4 और 20 तिया 60। अब हमको निकालना है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए बढ़िया सवाल है, सी का हमको समय चाहिए। अच्छा जिसका समय चाहिए उसी के क्षमता से भाग करते हैं। पहले काम ऊपर हो जाएगा 60, अब हमको सी का क्षमता निकालना होगा। तो हाँ, सी का क्षमता निकालना होगा। तो सी का क्षमता निकालने के लिए पहले ए प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए। इसको निकालने के लिए इसको जोड़कर और 2 से भाग करना है। 6 4 10 3 कितना 13, 13/2 से भाग कीजिए तो 6 दशमलव कितना 5। ये तीनों का निकला, लेकिन तीनों का हमको नहीं चाहिए, हमको सी का चाहिए। अच्छा सी का अगर निकालना होगा तो ए और बी का क्षमता इसमें निकालना होगा। अच्छा ए और बी का क्षमता देखिए प्रश्न में कितना है 6, देखिए यहाँ पे ए और बी का क्षमता 6 है। तो इसका मतलब ये दोनों की जगह हम 6 रख सकते हैं और प्लस सी 6.5। तो सी का क्षमता तो इसको उधर भेजिएगा तो 0.5, तो 0.5 से इसको खाली भाग कर दीजिए तो दशमलव हटेगा तो 1 0 ऊपर, 12 पंचे 60 तो 120 दिन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहां से 2 सवाल आप बना लिए। अगर व्यक्तिगत किसी से पूछता है तो वो भी निकल जाएगा, और अगर मिलकर काम करने का समय निकलेगा तो वो भी निकल जाएगा। तो किसी एक आदमी का अगर क्षमता निकालना होगा तो 2 गो का उधर घटाना होगा। तो ये सब सवाल को बनाइए, ये सब एग्जाम में भी पूछेगा। आसान क्वेश्चन होता है, इसको हार्ड नहीं कर सकते, लेकिन यही है कि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए हार्ड हो जाता है। लेकिन इसी को बार बार अभ्यास कीजिएगा तो चीज़ आसान हो जाएगा, सीखने के लिए मिलेगा, अपने आप गति आ जाएगा। बार बार चीज़ बनाने से होता है ना। तो 1 बार 2 बार इसको बनाइएगा रूम पे। चलिए ठीक है, आज सेट 1 हुआ, कल 2 बता देंगे। अब 3 सेट में आपका पूरा टाइम एंड वर्क खत्म होगा, 60 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा। चलिए ठीक है, रहने दीजिए आज इतना।